हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सनौर में शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। वहीं चंडीगढ़ में जल संरक्षण और मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करती पुस्तक एक बूंद 100 सवाल का विमोचन भी किया गया। देखिए हरियाणा डायरी की ये विशेष रिपोर्ट। पंजाब के सनौर में आयोजित सरदार उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर महान क्रांतिकारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सरदार उधम सिंह का जीवन साहस, राष्ट्रभक्ति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की अमर मिसाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हरियाणा सरकार भी इसी भावना के साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और शहीदों के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। साथियों, अभी जी मैं आप सबनों आज सरदार उधम सिंह जी दे इस शहीदी पर्व ते मैं उन्होंने नमन करता, उन्होंने प्रणाम करता और साथियों मैं आप लोगों को एक गल कहना चाहता है कि जेड़ा सपना पंजाब दा सरदार उधम सिंह जी ने वेखिया, साथियों मिल करके उस सपने नो असी पूरा करने का काम करिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सनौर केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति की ऐसी पावन भूमि है जिसने देशभक्ति की मिसाल कायम की है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि युवा संकल्प और समर्पण के साथ आगे बढ़े तो प्रदेश और देश दोनों नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कुछ धरतियां इतिहास बना दिया ने, कुछ धरतियां इतिहास गढ़ दिया ने। ये सन्नौर ऐसी पुण्य भूमि है, ये सिर्फ एक कस्बा नहीं है साथियों, सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये देशभक्ति दी ये राजधानी है। इस धरती दी हर मुट्ठी साथियों याद कराउंदी है कि आजादी दा सानू विरासत नहीं मिली है। साथियों गुरुआं दी तपस्या, सूरमावां दे पराक्रम ते शहीदां दे बलिदान दे नाल ये सानू मिली है। वहीं हरियाणा निवास चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर शमीम शर्मा और डॉक्टर सरिता शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक एक बूंद 100 सवाल का विमोचन किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि ये पुस्तक जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति को सरल भाषा में जोड़ती है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की मंजूरी से पहले जल उपलब्धता का आकलन अनिवार्य किया गया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से मातृभाषा और जल संरक्षण दोनों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिसमें कि बहुत ही सुंदर मैं कहूँगा ये निबंधों का संकलन है, 49 निबंधों का, और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ कि यह पुस्तक एडवांस में स्वयं इन्होंने हस्ताक्षर सहित शमीम जी ने मेरे पास भिजवाई थी और यह पुस्तक मैंने देखी भी थी। तो इसके आज विमोचन समारोह में आप सब लोगों के बीच में अपने आप को पाके नरेश जी, चंद्रत्रिखा जी जो सदा से प्रेरणा का स्रोत रहे हमारे विभाग में भी, हमें अदरवाइज़ भी बहुत सुंदर वाणी है, तो बहुत बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यवान महसूस कर रहा हूँ। और दोनों लेखकों को, विशेष तौर पर शमीम शर्मा जी को और विशेष तौर पर डॉक्टर सरिता शर्मा जी को, चूँकि ये इनकी पहली पुस्तक है। आखिरी में थोड़ा सा हिंदी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि हिंदी प्रिय भाषा है, पता नहीं बचपन से हिंदी से बड़ा लगाव था। उतनी अच्छी हिंदी आती तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है। तो हिंदी की पुस्तकें बहुत कम लिखी जा रही हैं। हिंदी में साहित्य का सृजन कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा। एक जो भाषा के प्रति एक जो हमें भावना एक आनी चाहिए, एक मतलब ये एक अपनापन एक आना चाहिए, या एक जो मैं कहूँ एक भाषा के लिए घमंड भी होना चाहिए कि मेरी भाषा है, मैं अपनी भाषा का ही प्रयोग करूँगा, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है पूरे देश में। वो एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में जाएं, बाहर के देशों में जाएं, फ्रांस में जाएं, आप देखो सारा आपको साइनेजेस फ्रेंच में मिलेंगे। शहादत से प्रेरणा और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प, एक और सरदार उधम सिंह के बलिदान और राष्ट्रभक्ति के आदर्शों को आत्मसात करने का संदेश
तो दूसरी ओर जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने का संकल्प। यही संदेश लेकर हरियाणा आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र निर्माण केवल वीरों के सपनों को आगे बढ़ाने से नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति दोनों की विरासत को सहेजने से भी होता है।